ये तो बहुत सारे सामाजिक क्वेश्चंस हैं जो जन्म लेते हैं वहां पर। चलें एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन आपका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरिच, उसने कहा था, रोज, सुखमय जीवन। तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो कहानी लिखी है, यानी अभी जो आपकी प्रेजेंट कहानी है, आप जानते ही हैं कि वो रोज है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमने टोटल 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर कलेक्ट किया है और उम्मीद करें कि इस 25 क्वेश्चन से ज्यादा आने वाले नहीं, इस 25 क्वेश्चन में से ही आएंगे जो भी क्वेश्चन आएगा। अगला है अज्ञेय जो है मूलतः यानी बेसिकली वो क्या है? निबंध लिखने वाले निबंधकार, या कहानी लिखने वाले कहानीकार, या उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार, या व्यंग लिखने वाले व्यंगकार। तो मैं आपको बता दूं कि मूलतः वो कहानीकार हैं। हालांकि उन्होंने निबंध भी लिखा है, उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, लेकिन मूलतः मतलब बेसिकली ज्यादातर काम उन्होंने जो किया है वो कहानी पे किया है। अगला है अज्ञेय जी ने इंटर कहां से किया था? तो मैं आपको बता दूं कि अज्ञेय जी की जो इंटर की पढ़ाई है वो उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। पहला जो ऑप्शन आपका सही है। और जिस साल उन्होंने किया था वो 1927 था। वैसे अगर इनके शिक्षा की बात करें तो इन्होंने मैट्रिक 1950 में पंजाब से ही किया था, और इंटर 1927 में इन्होंने मद्रास कॉलेज से किया। फिर इन्होंने बीएससी 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर से किया था। इन्होंने एमए भी किया इंग्लिश में, अंग्रेजी से। और एक चीज मैं बता दूं कि ये केवल हिंदी ही नहीं बल्कि संस्कृत, इंग्लिश, तमिल, फारसी और भी भाषाओं के जानकार थे। अगला है अज्ञेय जी की जो पहली कहानी है वो कब प्रकाशित हुई? तो मैं आपको बता दूं अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 में 1924 ईस्वी में जो है इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अगला है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? आपकी ये जो कहानी है जिसका नाम रोज है, उसकी जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम मालती है, जो एक घरेलू स्त्री है, घरेलू औरत है। और वो आपके जो राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनकी दूर की रिश्तेदार हैं। ये रिश्ते में भाई लगते हैं उनके। ये उनसे मिलने जाते हैं तो वो जो महेश्वर है वो उस मालती का हस्बैंड रहता है ना। या महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो मालती। या मालती के अगर पति का नाम पूछे तो आप कहना महेश्वर। अगला है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रोज कहानी है जो 1934 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। गैंग्रीन नाम के शीर्षक से लिखा था। ये गैंग्रीन जो है एक्चुअली में एक बीमारी का नाम है, जिसमें जो है सो पहले किसी जगह पे चोट लग जाती है, वो जगह सुन्न हो जाती है, काम नहीं करती। वहां पे जो है धीरे धीरे फिर जो है अंदर ही अंदर एक जख्म होने लगता है, वाउंड। आपको कोई भी फीलिंग नहीं आएगी वहां पे, कोई भी दर्द नहीं होगा वहां पे, लेकिन उस जगह का वो जगह जो है सड़ती चली जाएगी, है ना। वो जो है पीली, ब्राउन, फिर ग्रीन और लास्ट में काली हो जाती है। आगे, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक जो है लगभग 4 वर्षों के बाद जो है वो मालती से मिलने आए थे। आफ्टर 4 years ही वेंट टू मीट मालती। अगला है मालती के पति का नाम क्या था? तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि मालती के पति का नाम महेश्वर था, महेश्वर। और ये महेश्वर जो है पेशे से एक डॉक्टर थे। अगला है अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? अज्ञेय जी, इसमें से ये जो सामने दिया गया है आपके, पद्म श्री, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन इसके अलावा अगर अदर प्राइज की बात करें, दूसरे पुरस्कार की, तो इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला ही, साथ में युगोस्लाविया में जो है इनको अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार जो है मिला था। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में यानी जर्नल में प्रकाशित हुई थी? तो इनकी पहली कहानी पत्रिका सेवा नाम के एक जर्नल में प्रकाशित हुई थी। अगला है महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर मालती से मिलने जाता है, जो उसके बचपन की दोस्त है राइटर के, तो वो आम लेकर के जाता है मिलने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मालती का पति क्या है पेशे से? मैंने आपसे अभी अभी कहा कि मालती का पति जिसका नाम महेश्वर है पेशे से एक डॉक्टर है। अगला है गैंग्रीन क्या है? ये भी मैंने आपको बताया। गैंग्रीन एक्चुअली में एक बीमारी का नाम है, और कैसी बीमारी है वो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप चाहें तो नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं, पर देखना नहीं, बड़ी भद्दी बीमारी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी की नायिका कौन है?
नायिका दैट इज के हीरोइन कौन है, यानी इसकी जो मुख्य पात्र भी आप पात्रा इसको आप कह लें, मेन कैरेक्टर इसकी है वो, और उस लड़की का नाम है मालती। उसी के इर्द गिर्द केंद्रित है ना ये पूरी कहानी, कि उसका जो उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो डेली रूटीन है, उसकी जो रूटीन लाइफ है वो कैसे स्पेंड होती है, कैसे बीतती है। अगला है अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे दो चीज मैं आपको बता दूं, यदि अगर उनके आप जन्म की बात करें तो उनका जन्म कुसेया नाम की जगह पे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। लेकिन अगर आप उनके मूल निवास की बात करें कि बेसिकली वो कहाँ के रहने वाले थे, तो वो करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे, लेकिन पैदा हुए थे कसेया नाम की जगह पे, जो कुशीनगर में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। अगला है अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है इनका निधन कब हुआ था। तो यदि इनके निधन की बात करें तो इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को भी हुआ था। अगर कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं तो चैप्टर के साथ साथ थोड़ा सा राइटर के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि चैप्टर ही नहीं बल्कि राइटर के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। अगला है अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अज्ञेय जी का जो मूल निवास है, यानी बेसिकली उनके माँ बाप कहाँ के रहने वाले थे, तो वो सब करतारपुर पंजाब के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है मालती महेश्वर की संतान का उनके बच्चे का नाम क्या है। तो मालती महेश्वर की संतान का नाम टूट है या टटू है या टीटी है या डूडू है, क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि उनके बच्चे का नाम टीटी था। अगला है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो जाहिर सी बात है हम पढ़ ले अभी अज्ञेय के बारे में, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय की ही रचना है नदी के द्वीप। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो या कोई भी बड़ा पुरस्कार हो, वो किसी भी राइटर की बड़ी रचना पे उसको मिलता है। तो अगर इनकी बड़ी रचनाओं की बात करें तो कितने नावों में कितनी बार, ये इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम, इनके पिता जो है मैं बता दूं कि ये पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, जो पुरातत्व के बारे में जो है सो जानकारी फाइंड आउट करते थे। और इनके फादर का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और अगर इनकी माता की बात करें, मैं हालांकि क्वेश्चन मैंने ये नहीं दिया है, तो इनकी माँ का नाम वयंती देवी था। अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। अपने अपने अजनबी, एक बूंद, सहसा उछली, भद्रदूत या फिर तिरिच। तो तिरिच इनकी रचना नहीं है। तिरिच इज नॉट रिटन बाई अज्ञेय। अगला है रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो इस कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी वो जो राइटर है वो यहाँ पर दूर के रिश्ते के भाई हैं मालती के। अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त हो जाती है, यानी कितना बजता है और वहां पर रोज कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो जैसे ही 11 बजता है इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी इस कहानी को मैंने एक्सप्लेन किया इसके हर एक ऑप्शन के साथ, उसी तरह से इससे पहले भी मैंने 4 कहानियां ऑलरेडी अपलोड कर दी है, 4 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है हिंदी का। अगर आपने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको वहां पर देख सकते हैं। एंड एज वेल हमारी अगली जो वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस को भी देखें आप। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने फ्रेंड्स तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें। बहुत जल्द मैं आपके पास हाजिर होता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ।